कुण्डवरा भयकरां शिवां कुण्डमालाधरां देवीं जलचित्वां दिगम्बरां एवं संचिन्तये आदेश। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में, जहाँ हम अनेक टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एक सीरीज है जिसके कई सारे भाग बनेंगे, जिसके अंदर हम देवी काली को डिस्कस करेंगे। काली देवी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि ये दुर्गा जैसी हैं, ये लक्ष्मी जैसी हैं, ये सबका जोड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को डिफाइन करना है हमें इस वीडियोस के अंदर कि काली देवी क्या करती हैं, काली देवी क्या नहीं करती, काली देवी का भोग क्या है, काली देवी क्या खाती हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं देवी काली है क्या। जो काली शब्द है वो किससे बना? काल की जो शक्ति है वो है काली। काल कौन है? काल है शिव। शिव की जो पत्नी है, शिव की जो शक्ति है वो देवी काली है। तो देवी जो काली है उनका क्या कार्य है? जो काल के नियंत्रण, यानी जो उसको नियंत्रित कर। काली शब्द है, उसका अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया। अब जानते हैं कि देवी काली की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देवी काली की उत्पत्ति में 3-4 कथाएं हैं। 3-4। एक कथा तो सब जानते हैं कि जब देवी अंबिका ने चंडमुंड के नाश के लिए अपनी ललाट से, यानी अपनी भ्रिकुटी के तीसरे नेत्र से जिनका आवाहन किया, वह देवी काली चामुंडा नाम से जगत में विख्यात हुई। उसके अलावा एक कथा आती है जिसके अंदर देवी पार्वती ने स्वयं काली का रूप धर के भगवान शिव को रोका था। वह एक काली है। एक जगत को जन्म देने वाली महापरब्रह्म स्वरूपिणी महाकाली है, एक ये काली है। इसके अलावा चौथी कथा में एक और कथा आती है जो दुर्गा सप्तशती में, शायद जिस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया, कि देवी जो पार्वती थी, जब उनके कोशों से, यानी उनके जो रोम है, उनसे देवी कौशिकी का प्राकट्य हुआ। उसके बाद जो देवी काली बची, यानी देवी पार्वती बची, उन्होंने जब उनके शरीर से शक्ति का जो श्वेत वर्णित रंग था, तेजो में शक्ति थी, कौशिकी यानी अंबिका दुर्गा रूप में निकल गई, तो अंत में क्या बचा? स्याह। स्याह अर्थ काला रंग। काला रंग होने की वजह से देवी पार्वती हिमालय पे रहने वाली देवी काली के रूप में जगत के सामने आ गई। ये सब काली के विषय में तो हम जानते हैं। इसके अलावा कालिका पुराण में एक और चीज आती है। कहते हैं कि जो युद्ध में काली आई उन सबको सब जानते हैं, परंतु एक और काली है जिसके विषय में सब लोग अनभिज्ञ हैं। तो वो काली जगदम्बा रूप में जगत के अंदर विख्यात है। दुर्गा देवी को जब हम इंसान भक्ति उनकी पूर्ण रूप से कर लेता है, सब कुछ जान लेता है उनके विषय में, मतलब कि जो चीज़ इनफ है वो चीज़ जान लेता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि दुर्गा देवी से भी प्रधान देवी जगत में है, जो सबकी जन्मदात्री, जो सबको नियंत्रित करती है, वह देवी काली। जो दुर्गा देवी है वो 9 रूपों में जगत में आगे आ जाती है कि सबसे बड़ा नंबर 9 है। परंतु जब 9 नंबर पे कहते थे कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 पे गिनती खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब गिनती खत्म हो गई तो इंसान के मन में है कि 9 नंबर के बाद क्या गिनती बने। तो उस वक्त कहा जाता है कि तंत्र ग्रंथों ने बताया है कि उस वक्त देवी काली प्रकट होकर शून्य के बारे में विषय बताती है। शून्य क्या है? 0। जब 0 को 1 से जोड़ दिया गया तो आगे, जैसे कहते हैं ना इन्फिनिटी, जो गिनती कभी खत्म नहीं होती, वो इन्फिनिटी चालू हो गई। उस इन्फिनिटी का एंड नहीं होता कभी भी। परंतु देवी काली के संदर्भ में ये बोला जाता है जिसका ना तो अंत है ना ही जिसका आरंभ है। जिसका अंत भी है, जिसका आरंभ भी है, मतलब कि जो सब कुछ है वह देवी काली है। दुर्गा देवी, कौशिकी, अंबिका, काली, ये सब एक तरीके से मायामयी स्वरूप बताए जाते हैं। देवी काली एक शक्ति है। एक शक्ति है जो समय है, जैसे कहते हैं ना कि समय के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे पूर्वज बोलते हैं समय के हिसाब से चलो, समय से ना तो ज्यादा जल्दी आगे भागो ना समय से पीछे भागो। तो उस चीज को कहते हैं कि जो भी समय घट रहा है, जो भी समय हो रहा है, वह सब कोई और करने वाला नहीं, स्वयं देवी काली करने वाली है। ये चीज जगत के सामने आती है। इसके अलावा देवी काली की उत्पत्ति में इतनी कथाएं हैं, लाइक आप समझो कि मुंडमाला तंत्र देखते हैं हम,
जैसे कि मुंडमाला तंत्र देखते हैं, उसके अंदर क्या आता है कि जो देवी काली है, जब भगवान शिव कहते हैं कि जो तंत्र की अधिष्ठात्री है, कहते हैं सबसे बड़ा तंत्र, सबसे पहला तंत्र जो पढ़ा जाता है वो होता है भैरव तंत्र। भैरव तंत्र में भी सबसे भैरव की भी जो इष्ट देवी कही जाती है वह देवी काली है। योगिनियों में भी प्रधान कौन है? काली है। चामुंडा का मूल रूप क्या है? काली है। देवी दुर्गा का उग्र रूप क्या है? काली है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम समझते हैं कि देवी काली सिर्फ पार्वती से रिलेटेड है, नहीं। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती, इन सभी देवियों ने अपने जीवन में काली रूप धरा, क्योंकि काली एक शक्ति है, निराकार रूप है। उसे साकार केवल भक्त बनाता है। जब हम अपने साकार अपने भावों से सोचते हैं कि माँ के ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर हैं, तब जाकर वो इस रूप में आती है। खैर, ये बात तो होगी देवी काली से रिलेटेड, उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड। अब अगले भाग में हम ये जानेंगे कि देवी काली की स्वरूप क्या है, उनके कितने भाग हैं, कितने रूप हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, देवी काली में सबसे प्रमुख काली कौन कौन सी हैं, सभी कालियों का मूल क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें अवश्य, और कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है इस विषय में, क्योंकि जो ये कथाएं हैं, जो उत्पत्ति कथा है, मैंने आपको बहुत बहुत छोटे पैमाने में समझाई। ये बहुत बड़े पैमाने पे भी, मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत विस्तृत विस्तार से, विशिष्ट, स्पेशल एडिशन उस टाइप से भी है। अगर आपको एक कथा डिटेल में जाननी है तो नीचे कमेंट में बताएं। इसके अलावा आपको और क्या जानना है देवी काली के विषय में, क्योंकि इसमें आज से ये समझ लीजिए कि आज से हम काली देवी पे डिस्कशन शुरू करेंगे। इसमें दक्षिणा काली के अंदर हम उनके पूरे एक एक चीज़ को, कि देवी की कमर पे हाथों की माला है, गले में कितने मुंड हैं, उन मुंडों का राज क्या है, वो मुंड किस किस मंत्र का जाप करके कैसे कैसे जगत में सामने आए हैं, देवी काली कानों में क्या पहनते हैं, देवी काली दिगंबरा क्यों है, देवी काली नित्य यौवनवती क्यों है, देवी के मुक्त केश है, शमशान स्थान क्यों है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं, उनकी पूजा विधि इत्यादि। तो आगे हमारे साथ बने रहिए और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग क्या करते हैं कि लोगों ने सिर्फ जान लिया कि देवी काली ये ऐसी हैं वैसी हैं, बट उनको रियलिटी में नहीं जाना कि वे कैसी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आदि चतुर्भुजा खड्गमण्डलवरा